हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे बच्चों 8th क्लास की 4.4 एक्सरसाइज। उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो ही सम है और आसान सम है। वीडियो आपको पूरा देखना है और दोनों सम को अच्छे तरीके से समझ लेना है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चे क्या है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम है उसका डियर। ठीक है, और उसके अंदर ये सभी चीजें हमारे को गिवन है। DE 4 सेंटीमीटर, EA 5 सेंटीमीटर, AR 4.5 सेंटीमीटर, एंगल E 60 डिग्री एंड एंगल A 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल TRUE गिवन है। उसके अंदर भी हमारे पास ये 5 क्वांटिटीज गिवन है। ठीक है, अब इन 5 क्वांटिटीज की हेल्प से हमने एक रफ स्केच बनाया। अब बच्चों इस रफ स्केच को हम फाइनल करते हैं। फाइनल कैसे करेंगे? आपको हमने बताया कि आपको सबसे पहले एक बेस लाइन लेनी है, और वो बेस लाइन कहां पे लेनी है? लाइन पे नहीं लेनी है। कहां पे? जो दो लाइंस के बीच में व्हाइट स्पेस होता है वहां पे लेनी है। अगर आप लाइन वाली नोटबुक का यूज करते हो तो, अगर नहीं यूज करते हो तो आपके पास लेफ्ट साइड में प्लेन पेज आएगा, वहां पे आप कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, देखें सबसे पहले हम क्या लेंगे? EA को लेंगे बच्चों। ये ले लेते हैं हम EA, इसको हम स्ट्रेट ले लेते हैं। सपोज दिस इज EA। ये कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम D और R पॉइंट को लेके आएंगे। पहले हम देखें कि E पॉइंट पे एंगल कितना है? 60 डिग्री है। अब बच्चों आपके मन में आया है कि सर आपने यहां पे DE क्यों नहीं लिया, आपने EA लिया। तो बच्चों मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, हमें बेस लाइन वो लेनी है जिस क्वेश्चन में एंगल्स गिवन हो, कि उस बेस लाइन पे दो एंगल हमारे पास हो। यहां पे एंगल देखिए बेटा E और A पे है। ठीक, तो इसलिए हमने E और A वाला लाइन सेगमेंट बेस लाइन की तरह चूज किया। ठीक है बच्चों, इसलिए फिर E पॉइंट पे कितना एंगल है बच्चों? 60 डिग्री का है। और 60 डिग्री का एंगल कंपास से बन सकता है। 60 डिग्री एंगल हमारा कंपास से बन सकता है, तो हम इसको बना देते हैं। सेमी सर्कल बनाया बच्चों हमने, एक आर्क लगाई 60 और ये 120, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं। तो ये हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ गया बच्चों? 60 डिग्री का आ गया। कौन से पॉइंट पे? E पॉइंट पे। फिर बच्चों A पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल है, 90 का बनाएंगे। 90 का एंगल भी कंपास से बन सकता है, तो 90 का एंगल बना देते हैं बच्चों। ये 60, ये 120, ये यहां रख के फिर एक आर्क लगाएंगे हम यहां पे, और फिर एक यहां से लगाएंगे जो आपस में इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो एंगल आया हमारे पास कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अब बच्चों E से D तक रास्ता 4 सेंटीमीटर है, तो E पॉइंट पे 4 सेंटीमीटर रेडियस की कंपास को ओपन करके एक आर्क लगाएंगे जो 60 डिग्री के एंगल को कट करेगी। ठीक है, तो यहां पे रखते हैं 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करते हैं, यहां रख के एक आर्क लगा देते हैं। इसको जहां भी वो इंटरसेक्ट करेगी उसका नाम क्या रख देते हैं? D रख देते हैं। तो DE कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। वो बच्चों हम यहां लिख देंगे। फिर R पॉइंट रहेगा हमारे पास, R वर्टेक्स रहता है, तो A से लेके R तक का रास्ता भी है हमारे पास। कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है? 4.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों? A पॉइंट पे कंपास रखेंगे, 4.5 सेंटीमीटर रेडियस की ओपन करेंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे। यहां रख के हम एक आर्क लगा देंगे बच्चों, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे उसका नाम रख देंगे R। फिर इसको ज्वाइन करा देंगे। अब बच्चों ये कितनी है हमारे पास? 4.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हमारे पास DEAR एक क्वाड्रिलेटरल आ जाती है, जो हमें इसके अंदर निकालनी थी, हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी, हमें ड्रॉ करनी थी। ठीक है, अब बच्चों ये आ गई। इसके अंदर से अब जो ये हमारे पास एक्स्ट्रा लाइंस है, हम इनको A to Z सारा तो रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल ही ज्यादा आपको दिखाई दे रही है उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहां से हमने ये कर दिया। ठीक है, यहां से इसको हम थोड़ा सा उड़ा देते हैं, ऐसे यहां से उड़ा देते हैं। तो अब ये हमारे पास आ जाती है क्वाड्रिलेटरल DEAR विच इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आप सभी जानते हो क्या आएगा हमारे पास? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आपको पता है जितने भी आपके स्टेप बनेंगे तो आपको यहां कर लेने हैं। अब बच्चों यहां पे एक बात आती है, एक बच्चे ने मेरे से पूछा था, एक स्टूडेंट ने, क्या कि सर अगर हमारे पास एक नोटबुक है, लेफ्ट साइड प्लेन और राइट साइड लाइन वाली नोटबुक। ठीक है, उसके अंदर ये तो हमने काम किया रफ स्केच और फाइनल स्केच तो हमने लेफ्ट साइड पे बना दिया।
फिर जब हम लाइन वाली स्पेस पे मतलब राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, गिवन लिखते हैं, और उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि सर वो ना पेज हमारा कंप्लीट फिल हो जाता है, तो नेक्स्ट हम कहां करें? तो बच्चों नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज पे करना है, राइट हैंड साइड पे ही, ठीक है। नेक्स्ट जो उसके नीचे आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बच जाते हैं, अगर आपकी 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितने भी स्टेप बचते हैं वो आपको नेक्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड पे ही करने हैं, ठीक। और उसके बाद कुछ स्पेस बचेगा, ठीक है, उस स्पेस पे आपको कुछ नहीं करना है, उस स्पेस पे आपको कुछ नहीं करना है। तो आपका जो वो यहां पे थोड़ा सा स्पेस बचेगा और लेफ्ट हैंड साइड पे एक व्हाइट पेज बचेगा, इसको एज इट इज छोड़ देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है आपको, अंडरस्टैंड। अब बच्चों ये आ गया हमारे पास, सिंपल है। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट आता है इसका, ट्रू, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास गिवन है, रफ स्केच हमने यहां बना लिया। अब यहां भी देखिए बच्चे ध्यान से, हमने बेस लाइन क्या ली? आर यू ली, क्यों? क्योंकि आर पॉइंट पे भी एंगल है और यू पॉइंट पे भी एंगल है। अब सिंपल है बच्चों, सेम टू सेम देखो, आपको देखने में भी ऐसी ही लगती है, यहां भी एक एंगल है, यहां भी एक एंगल है, दो साइड ये गिवन है, यहां पे वही है, वही काम करते हैं बच्चों। आर यू हम यहां ले लेते हैं, सपोज दिस इज आर यू, कितना सेंटीमीटर है बच्चों? ये 3 सेंटीमीटर। आर पॉइंट पे बच्चों 75 डिग्री का एंगल है, विच इज मेड अप बाय कंपास। हम इसको किससे बना लेंगे? इजीली बना सकते हैं कंपास की हेल्प से। तो बच्चों 75 डिग्री एंगल को बनाने के लिए बाइसेक्ट करना पड़ेगा। किस किस को बाइसेक्ट करेंगे? 60 डिग्री को और 90 डिग्री को। तो बच्चों बनाओ, एक सेमी सर्कल बनाया हमने, ये 60 डिग्री की आर्क लगा दी, ये 120 की। अब 60 तो आ गया, लेकिन 90 लेके आना पड़ेगा। 90 किस किस का हाफ करेंगे? 60 और 120 का। एक आर्क बच्चों यहां से लगाएंगे, एक यहां से लगाएंगे, तो ये तो आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री। लेकिन 90 तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए? 75। 75 के लिए बच्चों 60 और 90 यहां से और एक यहां से आर्क हम लगाएंगे, तो जो इनके बीच में से जाएगा ये एंगल बच जाता है हमारे पास कितना? 75 डिग्री। फिर बच्चों U पॉइंट पे कौन सा एंगल है? 120 डिग्री का एंगल है, तो वहां पे हम 120 का एंगल बनाते हैं, इजीली बना देंगे। किसकी हेल्प से? कंपास की हेल्प से। तो ये बन गया बच्चों हमारे पास 120। अब इसके बाद आप लोग खुद बताओ क्या करोगे? R से T पॉइंट के लिए 3.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। यहां से लगाते हैं बच्चों, यहां इंटरसेक्ट कर जाएगी, नाम T रख देते हैं। ये कितना आ गया हमारे पास? 3.5 सेंटीमीटर। फिर बच्चों U से E तक लगाएंगे हम 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास U है और ये हमने आर्क लगा दी। कितने सेंटीमीटर की है बच्चों? ये 4 सेंटीमीटर की। इसको ज्वाइन करा देते हैं, तो ये बच्चों ऐसे हमारे पास एक TRUE, सॉरी ये पॉइंट क्या जाएगा? E पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये एक क्वाड्रिलेटरल आ जाती है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा है उसको हम रिमूव कर देते हैं। जैसे ये है हमारे पास, यहां से इसको रिमूव कर देते हैं, यहां से इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, और ये ऊपर बचा है इसको रिमूव कर देंगे, यहां से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, जो देखने में भी थोड़ी अच्छी लगे, ठीक है, इसको आपको इरेज कर देना है पेंसिल से। फिर बच्चों स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप सभी जानते हो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिख लेने हैं, और कैसे कैसे लिखने हैं मैंने आपको सारे वो बता ही दिए हैं। ठीक है बच्चों।